हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी हेयर रेमेडी जो अगर आपको बालों से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कि आपके बाल ग्रो नहीं करते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं है, उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है, या एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं, या आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम होने लगा है, स्कैल्प पर पैचेस होने लगे हैं, कहीं कहीं से बाल ज़्यादा चले गए हैं और आपका स्कैल्प दिखाई देता है, जैसे कि मोस्टली फीमेल्स में होता है कि पार्टिंग के आसपास हमारा स्कैल्प नज़र आने लगता है। डैंड्रफ का इशू रहता है कि डैंड्रफ किसी तरह से जाता ही नहीं है और आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं और वो भी टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। तो ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगी। आपके बाल भी ग्रो करने लगेंगे, उनकी लेंथ भी बढ़ने लगेगी और आपका डैंड्रफ भी 1 या मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रेमेडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह की हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। इसको बस आपको बनाकर अपने बालों में हल्की सी इसकी मसाज करनी है अपने स्कैल्प पर। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आपको सिर्फ इसको 15 to 20 मिनट्स अपने स्कैल्प, अपने बालों में रखना है और उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से अपने बाल वॉश कर सकते हैं। और अगर आप इसे हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटे अपने बालों, अपने स्कैल्प में लगा के रखें और उसके बाद ही किसी शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें और प्लेन वाटर से रिंस करें। तो यहाँ पर हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है एक अदरक का टुकड़ा। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें इस रेमेडी के लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, जिनमें पहला इंग्रेडिएंट है जिंजर, अदरक। अदरक का हमें एक टुकड़ा लेना है, उसे अच्छी तरह से छील कर, धोकर हमें ग्राइंडर में उसका पेस्ट जैसा बना लेना है, क्योंकि हमें चाहिए उस अदरक का जूस। अदरक हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी फैटी एसिड, अगर हेयर थिनिंग का इशू है तो बहुत अच्छे से उसे ठीक कर देते हैं। स्कैल्प पर भी अगर हेयर थिनिंग की वजह से छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, जहां हम पार्टिंग करते हैं वहां पर पार्टिंग ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि बाल चले जाते हैं हेयर थिनिंग की वजह से, स्कैल्प नज़र आने लगता है, तो वहां पर भी ये न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। डैंड्रफ का इशू है तो वो 1 या 2 एप्लीकेशन में डैंड्रफ का इशू बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। स्कैल्प में अगर किसी तरह की इचिंग है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो जिंजर जूस उसको भी ठीक कर देता है। अदरक का रस हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ और फास्ट हो जाती है। हेयर रूट्स वीक हो गई होती हैं, जिनके बाल झड़ चुके होते हैं, ये उनको भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है और उनमें से नए बाल उगने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 टेबलस्पून जिंजर जूस, अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से। अब इस रेमेडी के अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें ऐड करना है वो है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल आप ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड हेयर ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर आमंड ऑयल। मुझे कैस्टर ऑयल सूट करता है और कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ब्लैक कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, आपके पास कोकोनट ऑयल है, आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आप आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कैस्टर ऑयल, क्योंकि अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए देख रहे हैं तो कैस्टर ऑयल इज़ बेस्ट विद जिंजर ऑयल। कैस्टर ऑयल के अंदर होता है राइसिनोलिक एसिड, जो कि एक तरह का फैटी एसिड होता है और वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैस्टर ऑयल भी डैंड्रफ को रिमूव करता है, हमारे बालों को शाइनी और स्मूथ बनाता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने बालों के लिए कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों की ग्रोथ को 5 गुना बढ़ाता है। बस इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे और उसके बाद हमें इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करना है, अपने बालों पर अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट इसकी अच्छी तरह से मसाज करनी है। अगर डैंड्रफ का इशू है तो आप इसे 20 मिनट्स में शैम्पू कर सकते हैं, और अगर आपको हेयर ग्रोथ की, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको, मैं सजेस्ट करूँगी, 2 से 3 घंटे रखें और उसके बाद ही अपने बालों को शैम्पू करें। अपने बालों को 1 महीने में 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आप इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करें, मेरे बताए तरीके के हिसाब से। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है हेयर ग्रोथ के लिए, इसे ज़रूर ट्राई करें।
सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ, ब्यूटी या फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।